हमने 5x5 के पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि सेंटर पीस को कैसे एडजस्ट करते हैं या सेंटर पीस को कैसे लगाते हैं। अब देखेंगे हम कि एज पीस है, एज पेयर है, जो ही एज पेयर है पूरा ये पेयर हुआ। एज पीस को एडजस्ट करके एज पेयर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं उसे वो देखिए। 4x4 में हमने जैसे बनाया था उसी तरह से इसमें बनाना है, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है दोनों में। बस लास्ट दो एज के लिए पैरिटी आता है जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा या उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप जैसे 4x4 में करते थे उसी तरह 5x5 में भी करेंगे। ठीक है, आप देखिए कि एक कोई भी पीस आप देख लीजिए कहाँ पे है, जैसे कि ए पीस। एक मिनट, क्योंकि यहाँ 3 पीस का गेम चल रहा है ना, तो उस पीस पे ध्यान देना है। जैसे कि ये 2 पीस हमारे बने हुए हैं, 2 पीस बने हुए हैं। देखिए ये 2 पीस एज में बने हुए हैं, तो तीसरा पीस मैं देखूंगा कहाँ पे है। तो एक मिनट, ये रहा, जस्ट नीचे में है। देखिए ये 2 पीस बने हुए, एक पीस यहाँ पे है, तो उसके जो खाली जगह उसके सामने हमने लाया, वो जैसे अपोजिट डायरेक्शन में भी। जैसे कि मैं यहाँ पे लाऊंगा तो एक किस तरह से ऐसे मैच कर जाएगा। देखिए ऐसे मैच कर गया ना। जैसे कि पीस हमारा इस तरह से था, तो देखिए जब हमने इस पीस को यहाँ लाया तो क्या हुआ, मैच कर गया। मैच कर गया तो आप जैसे करते थे ना कि किसी भी जो स्क्रैम्बल पेयर है उसके साथ रिप्लेस करते, इसे डाउन करेंगे, ठीक है, फिर इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करके इस पीस को वापस लाएंगे और ये पीस जैसा था हमारा, ये सेंटर पीस जैसे थे वैसे कर देंगे। ठीक है, देखिए सेंटर पीस हमारा जैसे बना था बना रह गया और एक पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल 12 पेयर होते हैं, तो एक पेयर बन गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा पेयर। जैसे कि देखिए ये भी हमारा 2 बना हुआ है, तो एक पीस को मैं ढूंढूंगा कहाँ पे है। देखिए किस जगह पे है, ये पीस रहा नीचे में, बॉटम में है, तो मैं उस पीस को ऊपर ले आऊँगा। देखिए यहाँ पे आ गया, इस जगह पे, इस जगह पे। देखिए ये पीस हमारा क्या है, देखिए ये पीस 2 बने हुए हैं और एक पीस यहाँ पे है। तीनों पीस जब एक साथ मर्ज हो जाएगा तो हमारा एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर क्या करूँगा, इसी तरह से, ये देखिए ये क्या हुआ हमारा, ये पेयर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो देखिए ये तो हमारा बना हुआ है, तो इसके साथ रिप्लेस नहीं करूँगा मैं, इस पीस के साथ रिप्लेस करूँगा। जो स्क्रैम्बल पेयर है उसके साथ रिप्लेस करूँगा। जैसे देखिए स्क्रैम्बल है तो इसी के साथ रिप्लेस करूँगा, ये देखिए। और जैसे था हमारा सेंटर पीस वैसे कर दूंगा मैं। देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए अब कौन सा पीस बन सकता है। देखिए कि एक येलो और रेड, येलो और रेड इस साइड है, तो आप इस पीस को इस साइड ले आइए या तो फिर इस पीस को इस साइड ले आइए, आप जैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सेंटर को इधर ला सकते हैं तो सेंटर को ले आइए। जैसे सेंटर को मैं लाऊंगा, देखिए सेंटर को मैंने लाया तो ये क्या हुआ, ये 2 पीस हमारे बन गए, 2 पीस बन गए। तो अब देखिए इधर की आपका जो स्क्रैम्बल पेयर है उसके साथ रिप्लेस कीजिएगा, क्योंकि आपने तो 2 पेयर कंप्लीट कर लिए, एक पेयर 2 पेयर, तो ऐसे करके इसे रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, और फिर सेंटर को हमने मूव किया था तो फिर सेंटर को ही मूव करेंगे सिर्फ। ये देखिए इस तरह से क्या हुआ, हमारा सेंटर का पीस भी स्क्रैम्बल नहीं हुआ और ये 2 पीस बने हैं वो कहाँ पे, इस जगह पे। फिर इसी को हम दोबारा से बनाएंगे। आप देखिए कि इस जगह पे पीस है, आप क्यूब को देखिए इसी जगह पे ले आइए, इस पीस को, पेयर को इसी जगह पे। ये दोनों जो हमने बनाया था उसको, जैसे कि हमारा इस राइट हैंड साइड गया था और डाउन में था, तो हमने इसे वापस इसी जगह पे ले आए, तो इसे इस जगह पे ले आए। ठीक है, अब देखिए एक पीस कहाँ पे है, तो हमारा एक पीस देखिए इस जगह पे, इस जगह पे। तो इसे क्या करें, इस लाइन में लाएंगे ना, इस जगह पे था हमारा तो इस लाइन में आएगा। तो देखिए ये पीस हमारा आमने सामने है, जैसे 4x4 में होता था। 4x4 में जैसे आमने सामने आ जाता तो क्या करते थे, आपको नोटेशन अगर जो नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। उसे क्या करते थे, उसके लिए फ्रंट को घुमाते थे, फ्रंट को घुमाते थे, फिर राइट को क्या करते थे, राइट को डाउन करते थे और फिर डाउन को एक बार इधर मूव करते थे, इस साइड मूव करते थे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते थे और फिर फ्रंट को 2 बार घुमाते थे। फ्रंट को हमने क्या करते थे, 2 बार घुमाते थे, और आपको नोटेशन दिख ही रहा है 2 बार घुमाए। तो देखिए इस तरह से ये खाली जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गया। तो जैसे हम मैच करते थे, अभी 2 पेयर हमने बनाया उसी तरह से इसे बना देंगे। क्या हुआ, पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए ये अब देखेंगे किस पेयर के साथ हमें इसे रिप्लेस करना है। तो इस पेयर के साथ तो नहीं करूँगा मैं, इस पेयर के साथ जैसे ऐसे करूँगा मैं, सपोज दैट ऐसे रिप्लेस करूँगा तो क्या हुआ, ये बना हुआ पेयर मेरा स्क्रैम्बल हो जाएगा। तो मैं इस पेयर के जो
स्क्रैम्बल ऑलरेडी है उसके साथ पेयर करूँगा, रिप्लेस करूँगा। देखिए इस तरह से हो गया, क्या होगा, बन गया, कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हमने 3 पेयर बना लिए, 1 पेयर, 2 पेयर और एक इधर में है, 3 पेयर बना लिया। अब देखिए कि आप और कुछ आपको दिख रहा है इसमें, हाँ, तो मेरे को एक पीस यहाँ पे दिख रहा है और एक पीस यहाँ पे दिख रहा है, एक पीस यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 3 पीस दिख रहे हैं। नहीं तो एक पीस ये भी है, एक पीस ये भी है, तो ये भी मेरे को दिख रहा है। आपको जैसे दिखे आसानी से वैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पीस को बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा, तो मैं इस पीस को यहाँ पे ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे ये और ये 2 पीस बन जाएंगे। देखिए क्या हुआ, ये 2 पीस बन गए ना, ये 2 पीस बन गए, एक ये पीस और ये पीस, 2 पीस बन गए। 2 पीस जब बन गए हमारे, तो मैं फिर इसके साथ रिप्लेस करूँगा, इस पीस के साथ, इस पेयर के साथ, स्क्रैम्बल पेयर के साथ रिप्लेस करूँगा। ये रिप्लेस किया मैंने वापस, और जैसे हमारा सेंटर पीस था वैसे एट लीस्ट जैसे था वैसे कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपकी आपने 2 जो पीस बनाया था वो किस जगह पे, इस जगह पे है ना, तो आप इसको यहाँ पे ले आइए, या तो फिर जैसे कि देखिए एक पीस हमें ऊपर आ गया इस साइड से, जब हमने रिप्लेस किया तो ऊपर आ गया, तो आप इस पीस को उस पेयर में ले जाइए, उस लाइन में ले जाइए, पीछे वाला लाइन। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक बार 2 बार हमने घुमाया और फिर इस लाइन में ले आए, इस लाइन में ले आए, फिर देखिए हमारा पीस भी सही डायरेक्शन में है आसानी से। मतलब इसके लिए घुमाने के लिए फ्लिपिंग एल्गोरिथम नहीं लगाना होगा, उसे क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। जैसे कि अगर जो यहाँ येलो है यहाँ भी येलो रहता तो उसको फ्लिप करते पहले। तो अब देखिए हम यहाँ पे ले आएंगे सिर्फ सेंटर मिडिल पीस, देखिए क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे इस पेयर के साथ रिप्लेस करेंगे, रिटर्न, क्या हो, बन गया हमारा। ये क्या हुआ, चौथा पेयर कंप्लीट हो गया, 4th पेयर कंप्लीट हो गया। 12 में से हमने कितने बना लिए, 4 बना लिए। अब देखिए इसी तरह से जैसे जैसे बनाते जाइएगा ना वैसे वैसे आसानी से पीस मिलते जाएंगे और जल्दी जल्दी बनता जाएगा। जैसे कि देखिए कि 2 रेड वाले तो हमारे रेड ग्रीन वाले मैच है और एक पीस यहाँ पे है, हमें ये दिख रहा है, तो हम फिर इसे बनाएंगे। आप इसे कैसे, आप जैसे कि इसे बैक साइड है, ये बैक साइड है, तो मैं इस पीस को यहाँ पे ले आऊँ, देखिए इसको ले आऊँगा फ्रंट, देखिए इस तरह हो गया। अब देखिए इसे यहाँ लाकर आसानी से मैच कर सकूँगा, फ्लिप करने का ज़रूरत नहीं है, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाने का ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसे कर देंगे। देखिए इस तरह से जैसे करते थे, और ये हमारा स्क्रैम्बल है ऑलरेडी, तो इसके साथ इसे पेयर कर, देखिए स्क्रैम्बल को भी करते जा रहे हैं रिप्लेस, तो देखिए हमारा बनता भी जा रहा है दूसरा पेयर। तो आप देखिए कि हमारे अब कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 और एक 5 पेयर बन गए। ठीक है, 5 पेयर बन गए। अब देखिए कि ये 2 बना हुआ है, अब एक पीस मैं ढूंढूंगा जो ब्लू और येलो का है, वो एक पीस कहाँ पे है देखेंगे। तो एक पीस किधर है, ये देखिए वो इस जगह पे है, इस जगह पे बैक में था, बैक में इस जगह पे था, तो हमने इसे घुमा करके सामने ले आए। तो देखिए ये पीस भी अच्छी तरह से, इसे फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैच किया और इस पीस के साथ रिप्लेस कर दूँगा, मैं इस पेयर के साथ रिप्लेस करूँगा, ताकि हमारा जो बना हुआ पेयर है वो एट जैसे था वैसे ही रहे, और ये सेंटर पीस भी जैसा था वैसा बना रहे। इस तरह से हो गया। अब देखिए अब आप किस पीस को मिला सकते हैं, जैसे कि देखिए वाइट, सॉरी येलो ऑरेंज है, येलो ऑरेंज है, तो आप इस पीस को यहाँ पे भी ला सकते हैं, या इस पीस ऐसे घुमा करके हम इस पीस को यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, इस पीस को यहाँ पे लाएंगे, देखिए तो हमारा क्या होगा, ये 2 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो मैं देखूंगा कि इसमें कोई है क्या रफ पेयर या रफ एज स्क्रैम्बल पेयर, एज पेयर, तो ये वाला है, तो इसके साथ मैं इसे रिप्लेस करूँगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि राइट या लेफ्ट हैंड साइड है तो उसी साइड रिप्लेस करेंगे, राइट साइड है तो राइट साइड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। जैसे देखिए ये 2 पीस हमारा बन गया। अब देखेंगे कि इसका तीसरा पीस कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है, लेकिन देखिए ये क्या हो गया, आमने सामने आ गया, आमने सामने आ गया, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, फ्लिपिंग एल्गोरिथम। फ्लिपिंग एल्गोरिथम में क्या करते हैं, फ्रंट वाले को कैसे घुमाते हैं, फ्रंट को 1 टाइम क्लॉकवाइज, राइट को एंटी क्लॉकवाइज, डी को एंटी क्लॉकवाइज, और फिर फ्रंट को 2 टाइम। क्लॉक या एंटी क्लॉक 2 बार जो भी घुमाइएगा तो उसी जगह पे आएगा, या क्लॉकवाइज घुमा लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ठीक है, अब इस पीस को यहाँ पे फ्लिपिंग एल्गोरिथम आपको दिख ही रहा है ऊपर में, तो इस पीस को यहाँ पे लाके मैच कर दूंगा और देखूंगा कि इधर मेरा क्या है,
ये 2 पेयर है जो कि स्क्रैम्बल है, इन दोनों के साथ मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो पहले क्या करूँ, इस जगह पे लाऊंगा, इस पीस को ऊपर ले लूँगा ताकि रिप्लेस करने में आसानी हो। और देखिए इस तरह से क्या हुआ, हमारा एक और पेयर कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेम, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए पीस और ए पीस आमने सामने है, रेड है और वाइट है, रेड है वाइट है। तो क्या करेंगे, इसके लिए सीधा सा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा देंगे। फ्लिपिंग एल्गोरिथम में क्या है कि फ्रंट को क्लॉकवाइज, देखिए फ्रंट को क्लॉकवाइज, राइट को डाउन करेंगे, ठीक है, डी को एंटी क्लॉकवाइज, डी को इस डायरेक्शन में पुश करेंगे, आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, और एरा 2 बार घुमा देंगे फ्रंट को। देखिए अब इससे इसको मैच करूँगा, मैं इसको इससे मैच करूँगा, ये 2 पीस हमारे मैच हो गए। अब देखूँगा कि किस पेयर के साथ रिप्लेस करना है। तो इस पेयर को मैं इस जगह पे ले आऊँगा पहले तो, ताकि आसानी से रिप्लेस कर सकूँ, या वहाँ भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से घुमाकर हम कर सकते हैं। ऐसे किए और इस जगह के साथ इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ऐसे देखिए हमारा ये भी बन गया, और ये 2 पीस हमारे किस जगह पे, इस जगह पे। अब देखूँगा, ढूंढूंगा कि एक पीस कहाँ पे है हमारा। एक जो पीस है रेड वाइट का पीस, एक एरा नीचे में था बॉटम में, सेम उसी जगह पे। तो आप इसे चाहे तो ऐसे घुमा कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से ऊपर साइड भी घुमा सकते हैं, लेकिन आप अपने फेस की तरफ घुमाइए, ताकि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो वैसे आसानी होगा। नहीं तो आप जब इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कि इस पीस को मैं ऊपर भी करके बना सकता हूँ और इधर भी। तो देखिए आप जैसे कि इसे मैं यहाँ पे लाऊंगा और फिर उसी तरह से जो हमारा स्क्रैम्बल पेयर होगा उसके साथ रिप्लेस कर दूँगा। स्क्रैम्बल पेयर है ये, देखिए ये वाला, तो इसके साथ रिप्लेस कर दिया इस तरह से। देखिए अब इसमें देखिए 2 पीस बने हुए हैं, तो तीसरा पीस मैं ढूंढूंगा जो नहीं बना हुआ है। तो तीसरा पीस देखिए इस जगह पे, तो ये देखिए आमने सामने है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्लिपिंग एल्गोरिथम आपको दिख रहा है वैसे लगा देंगे। वैसे इसके लिए क्या करना है, ये देखिए हमारा पीस फ्लिप हो गया। तो आप देखिए अब मैं इसे इस जगह पे ले आऊँगा, और मैं इसके साथ इसे रिप्लेस करूँगा, इस पेयर के साथ। देखिए हो गया। अब हमारे 3 पेयर बचे बस, 9 पेयर हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा 3 पेयर बचा। तो 3 पेयर बचा, तो उसमें 3 पेयर में देखिए एक ए है, तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा, क्योंकि इसके सामने ये चला जाएगा, ये सामने आ जाएगा। तो 2 में से किसी एक को बना लूँगा फ्लिपिंग एल्गोरिथम के साथ। और देखिए ए पीस हमारा किस जगह पे था, सॉरी आप इस तरह से देखिए इसे, देखिए कि हमारा 1-2 पेयर में से कोई पेयर खाली नहीं है, राइट हैंड साइड भी कोई पेयर नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं है। तो आप देखिए कि मैंने बोला कि जब 3 पेयर हमारे बचे हुए हैं तो एक पेयर को तो हम साइड में ला सकते हैं ना, किसी साइड, या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इस पेयर को क्या करूँगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा। जैसे कि देखिए मैं इसे पहले साइड करूँगा, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक पेयर को बनाना है। तो मैं राइट हैंड साइड इसे कर लूँगा। देखिए राइट हैंड साइड किया और इस तरह से मैंने कर दिया, ताकि ये राइट हैंड साइड आ गया। और मैं फिर इसे फ्लिपिंग, अब इसके लिए फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा। कैसे हुए, देखिए ये पीस आ गया। अब मैं इसको मैच कर दूंगा, इसके साथ मैच कर दूंगा। तो अब मैच करूंगा, देखिए इसको मैच करूंगा, ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके साथ मैं फिर इसे रिप्लेस कर दूँ। इससे देखिए कि हमारा क्या हुआ कि 10 पेयर एज पेयर कंप्लीट हो गए। 2 एज पेयर में बहुत सारी पैरिटी आती है, 3 तरह की पैरिटी आती हैं, जिन्हें मैं बस 2 नोटेशन एल को बताऊंगा, उससे आप सीख जाएंगे। और वो नहीं, और उसे आपने 4x4 में सीख ही लिया था, वही लगाना है और कुछ अलग नहीं लगाना है, ठीक है। 4x4 में जैसे हम लगाते थे नोटेशन, जब पीस, जैसे कि देखिए ए पीस इस जगह का है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ले आइए इस पीस को। इस पैरिटी को आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस पैरिटी में क्या है कि ये 2 पीस है, ठीक है, और ये 2 पीस हैं, आपस में क्या है, फ्लिप्ड है, और ये भी। तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, आप इस पीस को इसके सामने ले आइए, यहाँ ऑरेंज फेस कर रहा है और ब्लू है, तो इस पीस को भी इसी जगह पे ले आइए,
इसी के सामने ले आई, इस पीस को इसके सामने ले आई। तो फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा तो आ जाएगा। देखिए फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाया मैंने, तो देखिए क्या हुआ, सामने आ गया, सामने आ गया। तो इसके लिए 4x4 में मैंने एक नोटेशन बताया था आपको, आपको याद नहीं है तो ठीक है, उन एल्गो नोटेशन आपको दिख रहा है। फिर क्यूब को आप ऐसे होल्ड कर लीजिए, एक तो आपके राइट हैंड साइड होना चाहिए और एक लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। इस पीस को हमें इस जगह पे लाना है, तो उसके लिए क्या नोटेशन है 4x4 में मैंने बताया था। क्योंकि लास्ट जब दो पीस आमने सामने होते हैं तो उसके लिए जो नोटेशन था वही नोटेशन यहाँ पे। क्योंकि मैं इस पीस को चाहता हूँ कि इस जगह पे लाए, तो इस पीस को मैं इसके सामने ढकेलूँगा, इसके सामने। एक बार करने के बाद फिर क्या करता था, जो नोटेशन आपको दिख रहा है ऊपर, इस पीस को मैंने किया नीचे वाले पीस को, क्योंकि इसको यहाँ पे लाना है। तो ये दोनों देखिए पीस क्या है, सेम डायरेक्शन। जब सेम सेम साइड इसका कलर सेम अपर में, जैसे कि देखिए दोनों क्या है, ब्लू के सामने ब्लू आ रहा है, ठीक है, ऑरेंज के सामने ऑरेंज आ रहा है, ब्लू ऑरेंज है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर में कौन सा फेस कलर करना है, सेम कलर फेसिंग कर रहा है। तो आप चाहे तो इसे फ्लिप कर सकते हैं या इसे फ्लिप कर सकते हैं, किसी को भी कीजिएगा तो आप कर सकते हैं। तो मैं बॉटम से करके आपको दिखाता हूँ पहले। और देखिए, तो इसे एक बार मैं किसके राइट हैंड तरफ पुश करूँगा। इस चीज़ को याद रखना है आपको। इस पीस को नीचे वाले को आपने राइट हैंड तरफ पुश किया, फिर क्या करूँगा, राइट को अप लूँगा, राइट को नोटेशन आपको दिखे, राइट को अप लूँगा, फिर यू को, फिर राइट को डाउन लूँगा, फिर फ्रंट को डाउन लूँगा, फिर आर को डाउन लूँगा। आर को मैंने क्या किया, डाउन लिया, फिर किया फ्रंट को रिवर्स लिया, फिर आर को रिवर्स लिया मैंने ऊपर की तरफ। अब देखिए इस पीस को मैंने बॉटम वाले पीस को क्या किया था, आगे की तरफ फ्लिप किया था, तो इसे वापस ले लूँगा। देखिए इससे क्या हुआ, हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया, पूरी तरह से सॉल्व हो गया। इसमें और पैरिटी आ रही है 2-3, वो पैरिटी का आपको वीडियो में अलग से पार्ट 3 में दे दूँगा, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उससे देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अब कुछ नहीं बनाने में, आप जैसे 5x5 का सोल्व कर, सॉरी 3x3 का सोल्व करते थे, उसी तरह से अब इसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहले आप क्रॉस बना लीजिए, क्रॉस बनाने के लिए क्या था, हमने बोला था क्रॉस बनाने के लिए आप पहले तो एक चारों पीस आने चाहिए, ऐसे आप क्रॉस बनाना सीख जाएं। देखिए जैसे कि ये क्रॉस बन गया, क्रॉस बनने के बाद क्या था, कॉर्नर पीस को बनाइए, फिर एज पेयर लगाई। जैसे कॉर्नर पीस को जिस जगह का जो कॉर्नर पीस है उस जगह पे लगाई, जैसे कि ए पीस कॉर्नर पीस इस जगह का, तो मैं इस जगह पे लगा दूँगा। और एक किस जगह का कॉर्नर पीस है, कॉर्नर के साथ ये देखिए हमारा ये भी एज पेयर भी आ रहा है साथ साथ, तो एज पेयर भी लग जाएगा हमारा। देखिए इस जगह का है, इस जगह का है क्या है, रेड है और ब्लू है, तो इस तरह से ये बना। अब देखिए ये किस जगह का है, अब 3x3 में जैसे सोल्व करते थे वैसे ही मैं कर रहा हूँ 3x3 में आसानी से। 3x3 का एक पैरिटी वगैरह भी अब लगाना है इसमें, इसमें और कोई एक्स्ट्रा पैरिटी नहीं। एक्स्ट्रा पैरिटी में बस यही है कि एज को आप जब पेयर कीजिएगा ना उस टाइम आपको पैरिटी लगाना होगा, और कुछ नहीं। आप देखिए इस जगह का पीस है, किस ये लेफ्ट हैंड साइड का पीस है, तो मैच कराने के बाद राइट हैंड पुश करूँगा, ऐसे करके इसे क्या करूँगा, फिर मैच कर दूँ, जैसे हम 3x3 में करते थे वैसे ही करते जाएँ। देखिए और कोई ऊपर में है, हाँ इस जगह का पीस है, ए राइट हैंड का है, तो इसे क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पुश कर लेंगे, राइट को अप लेंगे, इस तरह से मैच कराएंगे। फिर देखिए एक पेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे जैसे लगाते थे वैसे लगा दें। इस तरह से देखिए हमारा क्या हुआ, ये 2 लेयर बन गए। अब बाकी बचा क्या, सॉरी ये उल्टा थोड़ा लग गया। इसको देखिए हमने क्या किया, ग्रीन से ग्रीन को मैच कराया, और राइट लेफ्ट हैंड साइड लगाना है तो राइट हैंड साइड पुश करेंगे, और ठीक जैसे लगाते थे 3x3 में पेयर करते थे उस तरह से हमने क्या किया, कर दिया। अब देखिए हमारा क्रॉस ऑलरेडी मिल गया, क्रॉस बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो देखिए आप मैच करके कि लाइन केस आ रहा है कि आप मिल रहा है आपको या एल केस मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें एल केस मिल रहा है, तो एल केस में क्या होल्ड करना होता है क्रॉस मैच करने के लिए, एक तो हमारे बैक में होना चाहिए और एक लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। फिर इस नोटेशन को लगाते हैं जो आपको दिख रहा है ऊपर। बार बार देखिए इस तरह से हमारा मैच कर गया सारा, एक कॉर्नर भी मैच करेगा। कॉर्नर मैच करने के बाद सभी कॉर्नर को अपनी जगह पे लाने के लिए कौन सा एल्गो लगाते हैं, ये मैच कर गया। अब मैच कर गया तो आप चाहे तो इसे DRD से लगा लीजिए, फिर अल्टरनेट एल्गो से, तो मैं अल्टरनेट एल्गो से लगाऊंगा। देखिए देखिए
इस तरह से क्या हुआ, हमने 5x5 बनाना सीख लिया। और पैरिटी जो है, पैरिटी का वीडियो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लियर कर लीजिए। और जो जो पैरिटी 2-3 तरह का होता है, लेकिन उसके लिए बस 2 नोटेशन आपको याद होना चाहिए, 2 नोटेशन एल्गो याद होना चाहिए। एल्गो का नोटेशन अच्छे से याद रहेगा तो आप कितना भी बड़ा कोई भी क्यूब है तो आप बना लीजिएगा। तो आपको 4x4 बनाना आता है और 3x3 बनाना आता है तो आप किसी भी क्यूब को सोल्व कर सकते हैं। 5x5 और 3x3 और 4x4 का जो एल्गो लगाइएगा ना, 3x3 और 4x4 का जब जो एल्गो आप लगाइएगा उससे ही सारा क्यूब बनता है। सभी बिग क्यूब के लिए भी ये टिप्स है कि मतलब बड़ा बड़ा जो भी क्यूब है उस उन्हीं 2 एल्गो नोटेशन से बन जाते हैं। बाकी रहा कि पैरिटी है, क्यूब पैरिटी, सॉरी एज पैरिटी का जो भी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं।